अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली है। मैं तारिक इमाम हूं। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मालदीवियन प्रेसिडेंट मुइज़ो आस्क्ड फॉर डेट रिलीफ फ्रॉम इंडिया, मेजर गौरवालिया पीएम मोदी चाइना। तो देखते हैं भाई मेजर साहब की वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आज शाम 6 बजे मैं लाइव जाऊंगा द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश में। आई विल गो लाइव ऑन चाणक्य डायलॉग्स हिंदी, चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश। सवाल आपके होंगे, जवाब मेजर के होंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा आज शाम 6 बजे। भूलिएगा मत, चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश पर। मालदीव से बड़ी एक हैरान करने वाली खबर है दोस्तों। अभी तक तो मालदीव्स में जो खबर आ रही थी मालदीव से, जो हमने सुना था कि भारत निकल जाए और भारत यहाँ से चला जाए और भारत की फ़ौजें हैं वो निकल जाएं और भारत ने बड़ा परेशान कर रखा और भारत की वजह से ये तो भारत की वजह से वो, और इंडिया आउट के ऊपर पूरा जो उनका राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जिसमें मोहम्मद मुइज़ू इलेक्ट होकर आया था, वो सारा का सारा जो मैटर था दोस्तों, वो इंडिया आउट कैंपेन, या फोटोज़ देख रहे हैं, इंडिया आउट, इस कैंपेन पे पूरा उनका चुनाव चढ़ा था। अच्छा, ये पूरा का पूरा झूठ बोला इन लोगों ने। चुनाव तो चला लिया लेकिन पूरा का पूरा झूठ बोला। इंडिया आउट का क्या मतलब है यार? इंडिया आउट, इंडिया था ही नहीं वहां पे, आउट कहां से? और इन्होंने ऐसा बताया लोगों को, एक्चुअली लोगों को झूठ बोला। अच्छा, ये लोग भी बेवकूफ हैं वहां के, मुझे लगता है कुछ कुछ, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ लोग बेवकूफ हैं जिनको ऐसा लगने लगा कि भैया मालदीव्स में हजारों दर हजारों भारतीय सैनिक हैं। और आपको पता है थे कितने? लोग कहते हैं 78 से लेकर 85 के बीच में कुछ फौजी थे, और वो भी इन्हीं की मदद के लिए थे क्योंकि इन्होंने हाथ जोड़ के मांगा था कि भाई प्लीज हेल्प कर दो यार, इंडिया, बड़े भाई भारत, हेल्प कर दो यार, बहुत फंस गए यार, प्लीज हेल्प कर दो भाई। तो उसने बोला ठीक है, इंडिया ने बोला ठीक है, वहां पे जो भी मंत्री होंगे उस वक्त हमारे। अब इनकी मदद कर दी। मोहम्मद मुइज़ू आया, उसने चाइनीज से बात करी और चाइनीज ने बोला कि बेटा सुन, तू चढ़ जा सूली पे, भला करेंगे राम। तो ये जेलेंस्की का छोटा भाई है। मोहम्मद मुइज़ू इज द यंगर ब्रदर ऑफ जेलेंस्की। जैसे वो बेवकूफ़ है ना जेलेंस्की, अमेरिका की फूंक के चक्कर में चढ़ गया, ये भाई फूंक के चक्कर में भारत के खिलाफ इसने एक जंग छेड़ दी। अच्छा, अभी एक हफ्ता पहले खबर आई कि सब वहाँ के टीचर्स हैं, टीचर्स गायब हो गए। अब वहाँ के बच्चे कह रहे हैं कि हम तो क्लास में बैठ जाते हैं, माट साहब गायब हैं, क्योंकि माट साहब तो इंडियन थे, वो तो भारतीय थे, वो छोड़ के चले गए। आपने बोला इंडिया आउट, तो फिर इंडिया आउट, तो फिर इंडिया आउट, इंडिया तो छोड़ के चला गया। अब लेटेस्ट क्या वहां पे चक्रम हुआ है कि अचानक ये बंदा हो गया मुलायम। अचानक ये बंदा हो गया खास मुलायम, और इस बंदे की जो हरकतों में, जिसको कहते हैं ना, ये हरकत इसकी थी कांटे जैसी, ये मलाई बन गई, उसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं। मोहम्मद मुइज़ू ने बोला है कि भाई भारत जो है ना, मालदीव्स का सबसे क्लोजेस्ट, यानी कि सबसे नजदीकी और सबसे पुराना दोस्त है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसको, ये मैटर क्या हो गया मुइज़ू के साथ? अब मैं आपको बताता हूं मैटर क्या हो गया। एक्चुअली मालदीव्स ने लिए थे भारत से पैसे, ढेर सारे पैसे लिए थे। अब वो पैसा वापस करने का वक्त आ गया। भारत भी चुप रहा, भारत ने कुछ नहीं बोला। जब ये लोग कह रहे थे कि इंडिया खराब है और मोदी खराब है और सब खराब है यार, बिल्कुल एवरीबडी इज वेरी बैड यार, है ना, इनकी क्या औकात है, जो हमारे जैसे रिजॉर्ट्स, हमारे जैसे 5 स्टार होटल। अब जब इंडियंस ने जाना बंद करा और भारत के जो वहाँ पे फौजी थे 78-85 के बीच में, वो निकल गए, यहाँ टीचर्स निकल गए, अब इनको लगा कि यार हमने ज़्यादा बोल दिया। और जब तक इनको ये एहसास होता और ऑपोजिशन पार्टीज इसको जूते मारती, तब तक पता लगा कि वो पैसे देने का वक्त आ गया है। अब पैसे वापस देने हैं इनको, तकरीबन $400 मिलियन भारत को देने हैं भाई साहब, $400 मिलियन। तो टोटल कितने पैसे देने हैं दोस्तों? $400 मिलियन। $400 मिलियन में सांप सूंघ गया। अब ये $400 मिलियन लाए कहां से मालदीव्स? ये वो देश है जिसने $5 मिलियन के लिए, सिर्फ $5 मिलियन के लिए इसने, यू नो व्हाट दे डिड, यू विल बी शॉक्ड, इन्होंने पूरा का पूरा एक आइलैंड दे दिया चाइना को 50 साल के लिए। मैं तो कह रहा हूं यार, अंबानी अडानी को ये बात क्यों नहीं ध्यान में आई पहले? जब इतना सस्ते में बिक रहा है मालदीव्स, ले लेते, पूरा उठा लेते, $4-5 अरब देते, पूरा देश उठा लेते, कहानी खत्म हो जाती। जब हम मालदीव्स जाते छुट्टी में, हम कहते कि भारत का ही इलाका है,
भारत का ही इलाका है, भारत का एक स्टेट है, 29th स्टेट ऑफ इंडिया, उसको बना के ख़त्म कर देते हैं। इतने कम पैसे में यार 400 मिलियन होता क्या है? और ये 400 मिलियन के चक्कर में ये आदमी बाप बाप करने लगा, ये करने लगा बाप बाप। अब ये कह रहा है साहब यहाँ पे कि इंडिया शुड कंसिडर प्रोवाइडिंग डेट रिलीफ। भारत इस पे गौर करे कि डेट रिलीफ दे दे भारत, $400 मिलियन जो इंडिया को देने हैं। और अब इसका यह कहना है कि भारत जो हमारा इतना निकट दोस्त है, भारत जो हमारा इतना करीबी भाई है, भारत जो हमारा दिल का टुकड़ा है, हमारे जिगर का टुकड़ा है, क्या वो सिर्फ $400 मिलियन भूल नहीं सकता? क्या इतना मुश्किल है भारत के लिए? क्या भारत का इतना बड़ा दिल नहीं है कि अपने भाई मालदीव्स, अपने छोटे भाई मोहम्मद मुइज़ू के इतने कर्जे माफ नहीं कर सकता? मैं बता रहा हूं इसमें हुआ क्या होगा दोस्तों, मैं जो गेस कर रहा हूं। ये ना कपटी किस्म का आदमी है मुइज़ू, जो है ना बहुत बदमाश है। इसने पहले मांगे होंगे ये पैसे चाइना से। मैं आपको गेम बता रहा हूं इसका। इसने पैसे मांगे होंगे चाइना से। इसने चाइना को बोला होगा कि सुनो चीनी मिनी चाऊ चाऊ, तुम ये पैसा मुझे दे दो, मैं इंडिया को दे दूंगा, और हम तो तुम्हारे सगे हैं ही नहीं। चाइनीज ने बोला औकात में रहो, खैरात नहीं बट रही यहाँ पे, ठीक है, ज़कात नहीं बट रहा है यहाँ पे, निकलो यहाँ से, निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। तो इसका गला सूख गया, फिर ये बाप बाप करने लगे, इसके पास तो पैसे हैं नहीं। ही इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन चाइना। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ये पाकिस्तानी भी सुन रहे होंगे। अक्सर पाकिस्तानियों को ये लगता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया है, उनको लगता है कि भारत को बड़ी जलन है इस चीज़ की। भारत को बहुत जलन है कि चाइना में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तानियों, तुम लोग फुकरे हो, तुम लोग गरीब हो, तुम लोग लाचार हो, तुम लोग बेबस हो, चोर तो हो ही तुम। तुम्हें ऐसा ये लगता है कि सीपैक में 60-65 अरब डॉलर डाल के तुमने बहुत बड़ा कोई मार्का, ये कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है नहीं। हाँ, तुम्हारी जिंदगी की, तुम्हारे मुल्क की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है यार। दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग, दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग। भारत के लिए चिल्लड़ है ये, ठीक है, रेजगारी। जितनी तुम्हारी पूरी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, उतने दर्जनों से ज़्यादा भारतीय हैं, दर्जनों से ज़्यादा भारतीय हैं जिनके पास उससे ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है। जो उनकी कंपनीज की नेटवर्थ है ना, उससे कहीं ज़्यादा है। तुम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हो। मैं पाकिस्तान का हवाला इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दोनों वो और ये मालदीव्स की एक ही जैसी हरकतें हैं पैसा लेने के चक्कर में। पाकिस्तानियों, अभी तुमने खबर सुनी होगी कि जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। एक कंपनी भारत की, राइट, उसका जो टोटल मार्केट कैप है दैट इज मोर देन द वर्थ ऑफ पाकिस्तान। क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे ये बिल्कुल ये तिनके बराबर जो तुम्हारा सी पैक है, 2 कौड़ी का सी पैक, गेम चेंजर सो कॉल्ड, उसके लिए भारत को परेशानी होगी? हमारी परेशानी कुछ और है, सी पैक को लेके है परेशानी, पर वो बात नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पैसा आ रहा है, क्योंकि 65 अरब डॉलर, और वो भी 15 साल में, एक झटके में थोड़ा 35 अरब किसी ने डाल दिया। बोला 10-15 साल में देंगे 60-65 अरब, इतना लगाएंगे, और वो भी डूब गया, 3 साल के लिए बंद हो गया। तुम्हारा ही चहेते इमरान खान ने उसको बंद कर दिया यार। सोचना कभी इन मामलों के ऊपर। अब दोस्तों आते हैं वापस मालदीव्स पे। तो मालदीव्स बाप बाप करके दाएं बाएं घूम रहा है भारत के, और यहाँ से हॉटलाइन चल रही है भाई, मालदीव से कॉल आ रहे हैं दिल्ली कि यार कुछ करो। और इसके पीछे खड़ा है चीन। चीन ने मना कर दिया। चीन ने बोला भाई ये चल ना, हम पैसा देंगे ही नहीं, वी विल नॉट गिव द मनी टू यू। मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के देना ये बात, आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 महीने के बाद निकलेगी आपके सामने कि इसने पहले चीन के सामने कटोरा दिया होगा और चीन ने मना कर दिया, इसलिए बाप बाप कर रहा है। अगर कल यही मोहम्मद मुइज़ू जो आज की तारीख में हाथ जोड़ रहा है ना कि भारत हमारा बड़ा क्लोज मित्र है और भारत बड़ा पुराना मित्र है और भारत हमारा सबसे क्लोजेस्ट एलाय है, इसी भारत को कह रहा था कि फौजी निकालो अपने, इसी भारत के खिलाफ कैंपेन करके ये राष्ट्रपति बना। मिलीजुली सरकार थी इसकी, मेजोरिटी इसको नहीं दी लोगों ने बोला इतना भी बड़ा कोई स्टार नहीं है तू, औकात में रहे, तो इसने तोड़ मोड़ के बना लिया अपने आप को राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि आज की तारीख में मोहम्मद मुइज़ू को चाइना का पहला थप्पड़ पड़ चुका है। भाई साहब हेकड़ी निकल गई। क्या बात है, वो दिन आखिरकार आ ही गया। इंडिया ने पैसा मांग लिया, ऐसे जो लिए हैं वो ना मांगे अपना, इंडिया ने पैसा मांग लिया भाई। कुछ मेरे भाई मेरे साथ बैठे, वो चीख चीख के कहते थे
इंडिया जिसको देखता है ना भाई लॉस देता है, वो तो पैसा मदद के लिए देता है, उसने कभी किसी एड अलग चीज है, ये गोबर आज वो पैसा मालदीव से मांगा जा रहा है। देखो भाई आप मुझे बताओ, वो स्टेटमेंट याद है आप तीनों को? अच्छा ये सारा ये दिया कि पैसा मांग रहे सारा हैं, जो इंडिया ये मांग रहा है पैसा उनसे। आप पता क्या कहते थे? वो यार बे लॉस मदद की थी, इसने आके मेरा घर कर दिया मालदीव का। अच्छा, मालदीव मुझे- उजागर हो रहा था, इन्होंने तो इतनी मदद की थी, खरबों ट्रिलियन लगा दिए, बिलियन लगा दिए। आज वो मांग रहे हैं। कितने मतलब है कि पैसा इतना दे दिया तुम औकात से बाहर हो गए मालदीव वाले। तो उसे मैंने थोड़े से मांग रहे हैं 5 बिलियन। थोड़े थे, उनके पास है इतने, है इतने जो वापस ये कर भाई सकते साहब हैं। बाइकआउट करने से पहले सोचना ये था। वापस कर सकते हैं मालदीव क्यों वाले। नहीं सोच सकते? उनके पास इतना पैसा बैठ का तो सुन के ही शौक है, और भाई साहब ये तो बीमार हो जाएंगे। ट्रिलियन वाली इकोनॉमी के साथ जुड़े हैं, उनको तो देना भाई बहुत ही भाई आसान उनके है। लिए तो कुछ पर भी नहीं। देना उधर से वो लेगा। तो अकेला जिस तरह ऐसे देख पाकिस्तान- लो, इधर ऐसे एक चेक निकालेगा, उसके ऊपर इससे 3 गुना ज्यादा दे सकता है भाई। तो भाई साहब इसी उसके पास वजह से इतना थप्पड़ पैसा लगाया, है, थप्पड़ इंडिया का लगाया। इंडिया भी नहीं सोच सकता जितना उसके पास पैसा है। वो उस कंट्री का मालिक है जो अपने आप को पूरी दुनिया को सुपर पावर कहता है। कहता रहे, कहने से कहता नहीं है भी, दुनिया मानती कहने से नहीं है। वो होगा। अमेरिका को भी उतने छट्टी का तू याद करा दिया है। छट्टी शिपिंग ने चाइना वो कंट्री है, चाइना ने तो श्रीलंका को कह दिया अब हम आपको करना अच्छा, माफ बात करते तो जाओ सुनिए, यार। बात तो सुनिए। बात तो किधर कह दिया है? अच्छा, बात मेरी इनकी भी थोड़ी सी मदद कर दे तो करना भाई, देना पैसा। चाइना ने मालदीव में इंडिया को तो भाई इसलिए साहब निकाला उधर लीव का क्यों बोल इधर रहे हैं? आने के लीव का लिए। क्यों बोल रहे हैं? पाकिस्तान को अगर चाइना मुझे बोल रहा है। फालतू पैसे दे दे तो भाई आइए हम आपके पास, हमें क्यों जाना पड़े? पाकिस्तान को उन्होंने देने थे। पाकिस्तान दो रिप्लेसी खेलता है, अमेरिका की तरफ भी जाता है, इधर भी जाता है। वो कहते हैं अमेरिका को छोड़ो, इधर ही रहो, इसीलिए। लेकिन पाकिस्तान है आकड़ में, वो तो कहता है आकड़ में मामा तू मुझे ये बता, हमने उधर जाना जिधर से बेल ऑफ एड मिलती है, वो अमेरिका है, चाइना बेल ऑफ है। उसने तो अमेरिका की बेल ऑफ है, पाकिस्तान को। जो ईरान और अफगानिस्तान से हमारी जंग करवाता है, वो एड बेल ऑफ है। वो बेल ऑफ है, बताओ। जिन्हें जंग करवाए वो अलग हमारे बात है। फौजी जवान शहीद हो जाते हैं, वो बेल ऑफ और मौत से जाके पूछ जिनके बच्चे बॉर्डर पे शहीद हो भाई जाते हैं, साहब, वो तेरे बेल क्या- ऑफ है। तेरे इतनी क्या- बड़ी कुर्बानी, पैसे तो खा के पापा जाओ जैसे चले जाते हैं, सदर वजीर आजम जैसे खा के चले जाते हैं, बेल नौजवान मारे जाते हैं। ये कहां से बेल ऑफ पैसे आए लोगे? सारी बात छोड़ तू, वैसे तो एकड़ी निकल गई करेंगे। कोई एकड़ी नहीं निकली, उसके पास पैसे ही यहाँ पर नहीं, ये बात है, उसके पास पैसे ही नहीं, कहां से देगा? उसने देगा। नफरत बेची कंट्री में, बेची, जिस तरह कोई पाकिस्तान लीडर बेचता बना, था। हाँ। नफरत इंडिया के खिलाफ नफरत उसने बेची, बिल्कुल। कोई उसको सीट मिली, हाँ। लेकिन पुलिस उसके पास कोई ना थी। कोई नहीं। तो अब मुंह के बल गिर गया। उसको वो नहीं दिख रहा था गिरेगा, अगर मैं भाई, इंडिया को नहीं बाइकआउट गिरेगा। करूंगा ना तो मेरे पैसे मिल ये जाएंगे चाइना से, लेकिन statement चाइना से करने हमें से नहीं ज्यादा मिले, कुछ इसलिए भी वो नहीं। मांग रहा है। बिल्कुल भाई ऐसी बात। अच्छा एक मिनट, मैं ये एग्री पता करता चल हूं। फर्क गया। है। ये आपको चलो पता मेरे चल फर्ज गया। मान लिया, उन्होंने मांगा पैसा इंडिया ने। आप तो कहते थे नहीं मांगते, किसी से मांग लिया उन्होंने आज। अच्छा अरे यार उन्होंने काफी अच्छा ज्यादा ये पैसा पैसा वो खर्च वक्त दे किया है। देते हैं, इंडिया अगर वक्त दे देते हैं, मेरी एक छोटी मेरी बात पहले तू मेरी सुन ले। अगर वो 1 साल का वक्त दे देते हैं या 2 साल का इंडिया वाले देते हैं, जिस तरह श्रीलंका को तो चाइना ने उतनी दिया। देर तक कितने बकवास ना करता। ये पैसे दे पाएगा हाँ। ये मुर्दो जो है हाँ, दे दे पाएगा? देगा। कहाँ से कौन सा काम कारोबार है जिससे वो देगा? राव जी टूरिस्ट सारी दुनिया से उधर आते हैं। अब तो वो बहुत काम आता है इंडिया की वजह से, पहले आते हैं इंडिया कुछ ज्यादा नहीं आते हैं। काम में बाकी पूरी दुनिया से भाई उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, वो नहीं दे भाई साहब, पाएगा। क्या इंडिया उसको कब्जा लेगा फिर? मक्खियों के छत्ते जब यार चाइना ज्यादा कब्जा लेता है, क्या आपके बकौल भी चाइना कब्जा लेता यार है? तू क्या कहना चाहता? मैं ये कहना चाहता हूँ भी ये पैसा मांग लिया इंडिया ने, अच्छा चलो भी दिया मांग भाई, लिया। एक मिनट। लेकिन मालदीव भाई, कभी भी नहीं दे पाएगा। भाई, एक मिनट मेरी बात सुन ले भाई साहब। जब कोई बंदा कर्जा देता है ना, हाँ। तो उसमें शर्त लिखी जाती है कि पहली किस्त इस तारीख को देनी है, दूसरी तारीख इस तारीख को देनी लेकिन है, ये नहीं किस्त देते। देनी है। तो भाई वो टाइम आ गया, किस्त देने का टाइम आ गया भाई साहब, तो उस वक्त वो किस्त देनी होती। अच्छा जब चाइना इधर नहीं घुसा था उस वक्त तो कभी कोई किस्त का करिए वो बात ही नहीं हुई। टाइम ही नहीं आया। कभी टाइम ही नहीं आया किस्त का। एकदम जब चाइना इधर ही मालदीव में घुस गया, आप किस्तें भी बढ़ गई है, पहले तो कभी किस्त का आया ही नहीं, कभी सुनी ही नहीं। पाकिस्तान अच्छा कभी पाकिस्तान की मिसाल आप दोनों मुझे बता दो, एक किस्त के बारे में कभी इंडिया ने बोला है कि हमने किस्त में पैसे लेने हैं? भाई पहले मालदीव के साथ मामला ही नहीं था।
जाने अगर आपकी दो भी भाई, किसी जाने के साथ दो। रिलेशन थे तो भाई वो आगे पीछे कर लेते हो। असल बात तो ये है कि चाइना का इधर घुस जाना इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए वो पैसा मांग रहा है लेकिन और चाइना उसका पैसा दे देगा। हाँ, बात दे ठीक हो अच्छा, गई। पाकिस्तान में तो कितने देगा भाई, बात सुन। देगा चाइना, चाइना इंडिया को ये पैसा बात तो देगा। सुन ले, बात तो सुन ले अब। हाँ, सुनाओ। पाकिस्तान ने कितने कंट्रियों से कर्जा लिया, कितने बैंकों से कर्जा लिया, लिए सभी को कुछ ना कुछ दे रहे या नहीं दे रहे? दे रहे हैं। दे रहे अब हैं। पाकिस्तान ये बोलना शुरू कर दे चाइना हमारे यहाँ घुस रहा है, हमने नहीं देना। लेकिन चाइना को तो उन्होंने कहा हमारे पास क्या पैसा अमेरिका नहीं हमारे है। यहाँ घुस गया, हमने भाई साहब अमेरिका का कर्जा नहीं देना, ये तो नहीं हो सकता। भाई ना अमेरिका ने तो कर्जा लेना भाई ही साहब नहीं, जिसका है उसको वो देनी पड़ेगा। अमेरिका ने तो लेना ही नहीं नहीं। सकता है। अमेरिका तो हमारे फौजी मरवा रहा है अफगानिस्तान ईरान में, जंगे करवा के उसने क्या लेना वापस। बाकी बची बात चाइना की, तो चाइना ने सुपर पैसा पावर लगा कौन है? दिया है, चाइना ने पैसा पाकिस्तान में लगाया तो उसने सुपर देना ही पावर नहीं। वही है जो बेल हाउस मदद करता है पूरी दुनिया की, वो कर अच्छा रहा है। भाई वो साहब, होता है हाँ, सुपर ये पावर। बेल हाउस दे दो और जिस तरह 4 चाइना की बिलियन तरह मांग नहीं है। 4 बिलियन मांग भी रहे हैं। चलो जी उनका ठीक हक है। है। हाथ के पाले तो कभी और एक स्टेट में इतनी एक वक्त ही पैसा मांगने की। 4.5 तो निकाला दिया है। भाई साहब। चलो हाँ, जी ठीक तो है वो भाई। मांग ही आज मांग बस दिया। मोइजू के हेकड़ी निकल बड़ा गई। दिल रखना था भाई, इंडियन भाइयों बड़ा दिल रखना था। और मैं कहता हूँ ये 4-5 साल निकालेगा भी या नहीं निकालेगा समझ नहीं आ रहा। क्योंकि उसकी कर्जा हो राजनीति फेल हो फेल हो गई। गई। तो देखते हैं भाई साहब, चाइना ने अगर 4 पैसे ना दिए तो भाई इसकी जो पुलिस थी वो फेल तो हो इंडिया गई। क्या कर लेगा? तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट करके। मैं मिलता नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।